इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिषा थनीशा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त समस्त जायसवाल परिवार इंदिरा विहार कोटा राजस्थान। बोलिए स्वामी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। रात रात भर नींद ना आए सपने में पूजन हो जाए, रात रात भर नींद ना आए सपने में पूजन हो जाए, तेरी दरस की लगन से हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो, अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु की जलकड़ से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा या बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अवसरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सड़कों ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तो विज्ञानी अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी अड़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव वधवंश तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं या अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल होने को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ, शुभ अशुभ कर्म सबरी पुदल है मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए आपके चरण
ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्ति भावना बताऊं। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बशर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि उपलब्ध होते हैं। कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वे प्राय करके इसी तलाश में रहते हैं कि उन्हें योग्य राशन मिले। ऐसा ही जंगल का एक स्थान जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में जो बियावान है जाना था। थोड़ी सी जो चाल अपने बढ़ा करके उसी बीच में उसको देख करके दूसरे पशु ने, हिंस्र पशु, तो आज तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, स्वयं ही वह हमारी ओर आ रहा है। और वह सिंह जो कि जानवर होते हुए भी तिर्यंचों का वन का वह राजा माना जाता। अब वन का राजा माना जाता है तो वह डरने की बात ही नहीं। एकदम जा करके झपट करके उसके ऊपर वह बैठ गया। यह जब छलांग लेकर के आ ही रहा था उसी समय जो कल हमने उदाहरण दिया था, किसका? कछुआ। कल तो खरगोश के साथ था, यह आज वनराज के साथ है। वन में रह करके भी वनराज को पछाड़ना सीखना हो तो सीख सकते हो। तो
वह जो ही झपट करके उसके ऊपर बैठ गया, त्यों ही उसने अपने आप को इस ढंग से बना लिया कि सिंह उसको मैं किस तरफ से इसको लेऊं, खा लूं, देख रहा है। हम सोच रहे हैं कि वनराज परिक्रमा लगा रहा है। सब कुछ उसने किया, दांव पेच, वह हिला ही नहीं। उस सिंह ने अपने साथी को भी संकेत दिया होगा कुछ आवाज़ के साथ, वह भी आ गया और उसने भी उसमें हिस्सा लेकर के एक के दो हो गए, किंतु हिला नहीं पा रहे हैं दोनों मिलकर के। हमारे भगवान जो कछुए के भी चिन्ह हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, तो सब कुछ करके थक गए, सब कुछ करके थक गए और थक गए का अर्थ यही है हार गए। और शर्म का अनुभव, लज्जा का अनुभव वनराज हो करके और उस कछुए के सामने अनुभव कर रहा है। जैसे चक्रवर्ती को हार होने के कारण बाहुबली को सब समूह के सामने लज्जा सी आ रही थी, गुस्सा सा आ रहा था और मान के कारण टूटा जा रहा था, और वो भी अपने ही भ्राता के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो तो फिर भी एक दूसरे राजा के रूप में माने जाएंगे, तो ये तो प्रजा है और ये राजा हैं, एक एक नहीं दो दो राजा। और यह वनवास देखे कैसा लग रहा वनवास। वनराज तो हो, लेकिन वनराज होकर के भी वनवास कैसा लग रहा है कि मेरा ही राज्य है, ऐसे कहने वाले कई आए हैं और यहाँ से चले गए हैं। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जा रहे हैं। मूछ पर तान लेने वालों, कोई बैठे यहाँ पर? हाँ, मूछ वाले। ये सब कषायों के प्रतिफल है। ऐसे राजा हो करके भी यदि कर्तव्यहीन है तो किसी काम का नहीं है। राजकोष ज़्यादा है इसलिए राजा बहुत बड़ा है, बलशाली है, यह आप लोगों की धारणा हो सकती है। राजकोष के साथ भी उसे होश हवास भी होना चाहिए। अच्छा,
इस प्रकार आप तालियां बजा करके उन लोगों के उत्साह को और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व होगा। मात्र ताली बजा करके करोगे क्या? नहीं, ताली बजाओ, किंतु ताली बजाते बजाते रोटी भी बन जाए। ताली तो बजाओ, लेकिन उसके साथ साथ रोटी भी बन जाए और लोग देख करके उसको मांगने भी लग जाए। ऐसा कार्य क्यों नहीं हुआ? आचार्यों ने कहा है, उस वन में कछुए को भी रहना है और अन्य हिंस्र पशु पक्षियों को भी रहना है और वनराज को भी रहना है, अपनी सीमा में रहना है। सीमा के बाहर आप आते हैं तो आपका जीवन खतरे में है, ध्यान रखो। जीवन सीमा से ही शोभा को प्राप्त होता है। यदि हम अपनी सीमा से बाहर आते हैं, बचत नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से बचता कुछ नहीं, क्योंकि सीमाओं के कारण एक प्रकार से हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के कारण तो जीवन का महत्व बना हुआ है। यदि वह दायित्व नहीं है तो उसका कोई महत्व ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने दायित्व के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के दायित्व की भी वह रक्षा करना चाहता है, ताकि वह भी अपने जीवन में जीवन का आनंद ले सके, ऐसे हमारे पुराण पुरुषों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे सामने ला करके रखा है और उनकी क्षमता का हम यदि उनकी क्षमता की तुलना करते हैं वनराज के साथ, वनराज उसमें बहुत बोना हो जाता है। बोना समझते हो? छोटा हो जाता है, बोना हो गया। लेकिन बोना व्यक्ति भी समय पर कुछ न कुछ बोना बो सकता है, और ऐसा ही उस कछुए ने कर दिया। भीतर से देखता भी होगा ये क्या हो रहा है इन लोगों में, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा वो दोनों सिंह वहाँ से छलांग लेकर के कोई देखने ले भाग गए। इसी प्रकार सीमा मैंने शील संयम, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सुरक्षित रखता है और लोभ लालच में नहीं पड़ता है, अभिमान में चूर नहीं होता है। अभिमान को हमेशा हमेशा चूर करने वाले ही वीर कहलाते हैं, मतिवीर कहलाते हैं। उनको वह छू नहीं सकता। वन को संभालने की क्षमता रखते हुए भी कायिक शरीर के द्वारा कर लिया, किंतु उसके लिए कुछ और भी कमी रखी गई है, जो सामने वाले की रक्षा उसके माध्यम से होती है। कछुआ यदि बचेगा, दूसरा कोई आएगा तो नहीं बच पाएगा।
लेकिन ऐसा वह अपने आप को सीमित रखा, दो दो सिंह आकर के उनको सब कुछ तकलीफ परेशानी कर दी, किंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब लगा कि नर भी सिंह हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ हाँ, तो बोलो फिर। ऐसे लगता है कि आप लोग सब चुनाव की चपेट में हैं। हम हाओ कह दे, कुछ गड़बड़ न हो जाए। सब लोग बजाएंगे, फिर बाद में हम बजाएंगे। लेकिन नंबर जो जिनका बजाने का बाद में आया, उसके लिए बाद में बुलाया जाएगा। फिर उस समय क्या करोगे बताओ? लेकिन उस कछुए ने किसी के लिए भी बुलवा नहीं भेजा और सबके सामने सड़क के ऊपर यूं ही दो चले गए सिंह, त्यों ही एक मोटर गाड़ी आ गई। अब तुम भी आओ, तुम तो विदेशी है, तुम्हारा हार निश्चित है। वह ऊपर आकर के खड़ा हो गया, उसके भार को भी उस कछुए ने सहन कर लिया और हिला भी नहीं, डुला भी नहीं। अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा भी संभव है। संभव इसी को बोलते हैं तो होने की संभावना रखता है। अवसर समय पर ये सब कुछ घटित हो जाते हैं। इन दो के माध्यम से हमने मतलब एक लेख पढ़ा था, उसी में ये दो शेर रखे गए और ये भी रखे गए। ये बहुत अच्छा है, हमारा 15 मिनट का काम हो जाएगा। 15 मिनट का ही काम नहीं कि आप इसको देख करके सोच सकते हैं कि हमारे पास कौन सी शक्ति विद्यमान है। शील, संयम, मर्यादाओं का पालन करने वाले के पास कितनी संपदा इकट्ठा हो जाती है, वह खाता खाता भी पूर्ण नहीं खा पाता और यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ पर भी और कुछ ही नहीं, पहले से ही सेवा चाकृत खड़ी है। वहाँ के बाद भी यहाँ पर पुनः आना है, बचा कुछ नहीं, बहुत है अभी अपार। और वह महा विभूतियाँ यहाँ पर मनुष्यों के बीच में रह करके इस प्रकार के अपने आत्मा के शक्ति वैभव को दूसरे के सामने दिखाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा हमेशा याद रखें और उनके माध्यम से हम प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से उन्हीं जैसे बनने का हमें वह स्वप्न आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? हमारे पास भी एक क्षमता विद्यमान है। यह कछुए को याद है, नहीं तो बहुत जल्दी वह भग जाए, भगते ही उसको मार देंगे वो लोग। लेकिन वह ये इनको पहले भगा दो, फिर बाद में अपने को चलना ही है, हमें भगना नहीं। हमारे पास ये कवच है और इसका काम बहुत और हैं। ऐसे उदाहरण इसी कछुए को लेकर के हम और दे सकते हैं, लेकिन आज तो इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म।